जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक क्यूज में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। आपका पहला प्रश्न है कि रामचंद्रिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्या है रामचंद्रिका ग्रंथ के रचयिता? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केशव दास। अगला प्रश्न आपका है, सूरसागर मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? क्या सूरसागर मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृष्ण लीला। अगला प्रश्न आपका है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? क्या लिखा गया है? पद्मावत। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अवधि। अगला प्रश्न आपका है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? क्या कबीर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति धारा। अगला प्रश्न आपका है, भक्तमाल के लेखक कौन है? क्या भक्तमाल के लेखक? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाभा दास। अगला प्रश्न आपका है, रीतिकाल का समय लगभग माना जाता है? रीतिकाल का समय लगभग क्या माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1600 से 1850। अगला प्रश्न आपका है, साकेत काव्य का मुख्य विषय क्या है? क्या साकेत काव्य का? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उर्मिला का जीवन। अगला प्रश्न आपका है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? क्या कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भावना। अगला प्रश्न आपका है, गोदान उपन्यास किस समस्या पर आधारित है? क्या गोदान उपन्यास? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए किसान जीवन। अगला प्रश्न आपका है, कविता का क्या है निबंध के लेखक कौन है? क्या कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आपका है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? क्या सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए इलाहाबाद। अगला प्रश्न आपका है, मीरा किसकी भक्ति करती थी? क्या मीरा किसकी भक्ति करती थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृष्ण जी की। अगला प्रश्न आपका है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्या रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अवधि। अगला प्रश्न आपका है, भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखा गया? क्या भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूरदास। अगला प्रश्न आपका है, पंचवटी कविता के रचयिता कौन है? क्या पंचवटी कविता के रचयिता? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए
क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न आपका है, झूठा सच उपन्यास किस विभाजन पर आधारित है? क्या झूठा सच उपन्यास? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत पाक विभाजन पर आधारित। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? क्या हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न आपका है, भक्ति काल का प्रारंभ लगभग कब माना जाता है? क्या भक्ति काल का प्रारंभ? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1375 ईस्वी। अगला प्रश्न आपका है, भारत तेंदु का वास्तविक नाम क्या था? क्या भारत तेंदु का वास्तविक नाम? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आपका है, छायावाद का समय लगभग माना जाता है? क्या माना जाता है? छायावाद का समय लगभग। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए 1918 से 1936। अगला प्रश्न आपका है, अलंकार का अर्थ क्या है? क्या अलंकार का अर्थ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए आभूषण। अगला प्रश्न आपका है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्या वीर रस का स्थायी भाव? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए उत्साह। अगला प्रश्न आपका है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? क्या करुण रस का स्थायी भाव? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शोक। अगला प्रश्न आपका है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? क्या हास्य रस का स्थायी भाव? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए हास। अगला प्रश्न आपका है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्या श्रृंगार रस का स्थायी भाव? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए रति। अगला प्रश्न आपका है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्या रस सिद्धांत के प्रवर्तक? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भरत मुनि। अगला प्रश्न आपका है, उपमा अलंकार में क्या होता है? क्या उपमा अलंकार में? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होता है? ऑप्शन ए तुलना। अगला प्रश्न आपका है, मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निर्जीव को मानव गुण देना। अगला प्रश्न आपका है, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? क्या दोहा छंद में कितनी मात्राएं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 48। अगला प्रश्न आपका है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? किसमें? चौपाई छंद में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 16 मात्राएं। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे।